हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया। ध्वनिमत से विश्वास मत पास हुआ। विपक्ष विश्वास मत पर चाहता था सीक्रेट वोटिंग, लेकिन स्पीकर ने इसे रद्द किया। कहा नहीं है इसका कोई प्रावधान। विश्वास मत पर मतदान के समय सदन में मौजूद नहीं रहे जेजेपी के विधायक। जेजेपी ने अपने विधायकों की सदन से गैर हाजिरी के लिए जारी किया था व्हिप। कल जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद ही हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ था। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी बने थे नए मुख्यमंत्री। 5 मंत्रियों के साथ ली थी शपथ। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद आज हिसार जेजेपी ने हिसार में की बड़ी चुनावी रैली। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला रहे मौजूद। मनोहर लाल खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें 23 सूत्रों के अनुसार मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद करनाल से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री सैनी। बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय हुआ। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को 5 सीट देगी बीजेपी। बिहार में मांझी, कुशवाहा, मुकेश सैनी के हिस्से में एक सीट आई। बिहार में ओवैसी की पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। 11 लोकसभा सीटों पर ओवैसी उतारेंगे अपने उम्मीदवार। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने फिर मारी चुनावी पलटी। आसनसोल से बीजेपी के टिकट ठुकराने के बाद अब आज तक से बोले, मैं बीजेपी से जरूर लड़ूंगा, पूरा करूंगा मां को दिया गया वादा। देश भर में सीएए पर घमासान के बीच गर्व से बोले अमित शाह, संविधान निर्माताओं का वादा पूरा किया। सीएए को लेकर ममता बनर्जी का मोदी पर वार, बोली केंद्र ने जानबूझकर रमजान से पहले सीएए लागू किया। सीएए के साथ ही ममता को सताई एनआरसी की चिंता। बोली सभी राज्यों से सहयोग की करूंगी अपील, एनआरसी नहीं लागू करने देंगे। सह जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीएए का किया समर्थन। बोले इससे मुसलमान भाइयों को कोई परेशानी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया सीएए का पुरजोर विरोध। बोले सीएए से होगी 1947 से भी बड़ी उथल-पुथल। जाने कैसे कैसे लोग आएंगे, चरमरा जाएगी कानून व्यवस्था, बढ़ जाएंगे रेप और दंगे। चरमरा जाएगी। अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं। सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां। केजरीवाल बोले दुनिया में कोई देश पड़ोसी गरीबों को घर में नहीं लाता। भारत में वोट बैंक के लिए बीजेपी खोल रही है इनके दरवाजे। रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। हमारे केजरीवाल बोले सीएए सबसे अधिक असर डालेगा नॉर्थ ईस्ट में। असम के लोगों की भाषा और संस्कृति पर खतरा है। असम के मुख्यमंत्री को इसका विरोध करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली सीएए को लेकर ममता एक समुदाय के वोट बैंक के लिए निश्चित रूप से उन्हें भड़का रही है। न्याय कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है। बंगाल में स्मृति ने ममता पर वार किए। बोली चुनाव आते रामनवमी को घोषित किया अवकाश। देखते हैं चुनाव के समय किसी न किसी मंच पर चंडी पाठ जरूर करेंगी ममता। जैसे ही चुनाव आया, रामनवमी को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया और फिर निश्चित रूप से किसी न किसी मंच से चुनाव के वक्त चंडी पाठ जरूर करेंगी। ओवैसी का बयान। रमजान शुरू होते बीजेपी ने देश के 17 करोड़ मुसलमानों को सीएए के द्वारा एक बड़ा संदेश दिया। अब मुसलमानों को दिखाना होगा कागज। तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए।
आसनसोल में टीएमसी पर भड़की बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल। टीएमसी की आक्रामक राजनीति पर दिया विवादित बयान। बोली, मार के बदले मिलेगी मार, नहीं मिलेगा प्यार। মারের বদলা তো মারই হবে, মারের বদলা কি চুমু হবে নাকি, মারের বদলা আদর হবে নাকি। गुजरात के पंचमहल में संत समाज ने सीए का स्वागत किया। दंडी स्वामी जतेंद्रानंद सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के मिशन 400 पार में सहयोग के लिए बिना प्रतीक्षा गांव-गांव निकल पड़े। इस मतदान के यज्ञ में भी आहुति एक हिंदू की पड़ जाए, इसके लिए गांव-गांव निकल पड़िए। पीएम के घर पर कैबिनेट की बैठक। लोकसभा चुनाव पर हो रहा है रणनीतिक मंथन। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के धुले में न्याय यात्रा के दौरान उठाया अग्निवीर भर्ती का मुद्दा। चीनी सैनिकों से तुलना करते हुए कहा, मोदी ने अग्निवीरों से की नाइंसाफी। 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। राहुल ने यहां तक कहा, अग्निवीरों की भर्ती के बाद अब शहीदों से भी होगा भेदभाव। एक शहीद ऐसा होगा जिस सम्मान के साथ परिजनों को मिलेगी सारी सुविधा, जबकि दूसरा इससे वंचित रहेगा। वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा। और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। स्वागत करें। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ बोले, मैं भी राम भक्त, हमारे दिल में बसते हैं राम। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाने का भी दिया हवाला। स्वागत करें। वो राजनीतिक मंच पे लाती है, कांग्रेस कभी धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाती। हम भी राम भक्त हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 15 मार्च तक वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक करना है चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा, बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेनड्राइव में 2 पीडीएफ फाइल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सामग्री सौंप दी। ये पासवर्ड संरक्षित। एसबीआई बोली, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा करा दी गई। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को मिला टिकट। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का नाम। छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को भी टिकट मिला। जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। उद्धव ठाकरे के टिकट ऑफर पर नितिन गडकरी का पलटवार। उद्धव के बयान को कहा हास्यास्पद। बोले, उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी का सिस्टम काम करता है। टीएमसी के सांसद अर्जुन सिंह टिकट कटने से नाराज, फिर बीजेपी की तरफ किया रुख। सीएए लागू करने को लेकर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर कसा व्यंग्य। बोले, अच्छा होता अगर सरकार एमएसपी लागू करती तो किसानों को फायदा मिलता। इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है। उद्धव ठाकरे ने मणिपुर हिंसा का उठाया मुद्दा। किया प्रश्न कि क्या वहां हिंदू नहीं रहते, आखिर हिंसा के बाद क्यों नहीं गए पीएम मोदी वहां पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, सीए पर ममता कर रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति, चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बात की। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की टिप्पणियों को दृढ़ता से रद्द किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। बेंगलुरु में पीने के पानी की समस्या को लेकर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, लागत की परवाह किए बिना लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। ओडिशा सरकार की महिला कर्मचारियों को वर्ष में 25,000 रुपए की
सहायता वाले मुद्दे को अभी रोका गया, लेकिन यह कहा गया कि कैजुअल लीव मिलेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को महंगाई से राहत। फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 5.09%। दिल्ली में केजरीवाल ने मोती नगर रिंग रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। आतिशी भी मौजूद। दिल्ली की सरकारी बिल्डिंग पर लगाए जाएंगे 50 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट। ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा। उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विपक्ष पर बरसे। दिल्ली में फिटनेस स्पा जिम में नई रेंज की शुरुआत। इस अवसर पर आईएएस मनमीत नंदा और निखिल नंदा के साथ कई जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स रहे मौजूद। जबलपुर से सामने आया भ्रष्टाचार का उदाहरण। पुल के दोनों तरफ से गायब दिखी सड़क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। कहा, मराठा आरक्षण एक कानून है, प्रशासनिक आदेश नहीं। लोगों के लिए खुल गया कोस्टल रोड्स। वर्ली से मरीन ड्राइव का सफर हुआ आसान। सीएए को लेकर नागपुर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर डांस किया। प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। प्रकाश आंबेडकर ने बढ़ाई महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें। बोले, गठबंधन में 15 सीटों को लेकर है पेंच। टीएमसी ने पूर्व सीएम मुकुल संगमा के भाई जेनित संगमा को मेघालय की तुरा सीट से दिया टिकट। ईडी के ताबड़तोड़ छापे जारी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची, हजारीबाग, रामगढ़ में 17 ठिकानों पर छापे। हैदराबाद में इफ्तार में शामिल हुए एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी। रियासत नगर की इफ्तार दावत में बड़ी संख्या में रोजेदार। तरह तरह के दिखे पकवान। करौली में 6 ड्रग तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही आरोपियों से 150 ग्राम ड्रग्स बरामद।